कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी दोस्तों को देने वाला हूं। वो जानकारी ये है कि एमपी बोर्ड की जो न्यू ब्लूप्रिंट आई है उसमें अलंकार जो है उनके नाम दे रखे हैं दोस्तों, वही अलंकार आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसा कि अभी आपको पता है त्रैमासिक परीक्षा हो चुकी है, इसमें से अलंकार पूछे गए हैं। आगे जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी यही अलंकार आने वाले हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, जो मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और आपकी जो ब्लूप्रिंट है उसमें भी जो दिया गया है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके अलंकार पूछे जाएंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे क्लास 9th 10th 11th और 12th वाले देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं और 10वीं के अलंकार बताऊंगा, और इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको 11वीं 12वीं में जो पूछे जाने वाले अलंकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी ध्यान दें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं उन अलंकारों को जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में, त्रैमासिक में तो आए ही हैं, उसके बाद में अर्धवार्षिक में भी, प्री बोर्ड में भी और वार्षिक परीक्षा में भी पूरी आने की संभावना है। 9वीं वाले सभी बच्चे यहाँ पर देखेंगे आपके जो सिलेबस में, आपके ब्लूप्रिंट में जो अलंकारों का नाम दे रखा है वे अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, क्लास 10th वाले स्टूडेंट देखेंगे आपके जो अलंकार दे रखे हैं वो देखिएगा, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश, ये अलंकार आपके इसमें दे रखा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका 2 में भी आ सकता है या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए अब मैं आपको अलंकार बता देता हूँ परिभाषा के साथ, उदाहरण भी। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण देखिए, इस अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना, मतलब दोहराना। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। उपर्युक्त उदाहरणों में ता वर्ण की लगातार आवृत्ति है, इस कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण देखिएगा, और भी बहुत सारे उदाहरण है। प्रसाद के काव्य कानन की काकेली कह कह लगाती नजर आती है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अगला देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। बंधव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सहस महेश दिनेश सुरेशहु, जाहि निरंतर गावे। इन सभी पंक्तियों में साथियों अनुप्रास अलंकार है। आगे भी आप देख सकते हैं, सभी पंक्तियों को ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में आ सकती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए रूपक अलंकार अब हम देखेंगे, इसकी परिभाषा भी देखेंगे। यदि आपने अभी तक इन अलंकारों को याद नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना। इस आरोप में निषेध नहीं होता है। जैसे ये जीवन क्या है? निर्जर है। इस उदाहरण में जीवन को निर्जर के समान न बताकर जीवन को ही निर्जर कहा गया है, अतएव यहाँ रूपक अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण देखिएगा, बीती विबावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ उषा में नागरी का
अंबर में पनघट का और तारा में घट का निषेध रहित आरोप हुआ है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूँ, चरण कमल बंदो हरि राई, राम कृपा भव निशा सिरानी, प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मल धुल जाएगा। ये सभी अलग अलग उदाहरण हैं रूपक अलंकार के। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे उपमा अलंकार। जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं क्लास 9th और 10th वाले, वे सभी ध्यान देंगे। आप सभी दोस्त इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ ये वीडियो देखने से आपके 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए उपमा अलंकार देखते हैं। उप का अर्थ है समीप से और माँ का अर्थ होता है तोलना या देखना। उपमा का अर्थ है एक वस्तु दूसरी वस्तु को रखकर समानता दिखाना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। साधारणतया उपमा के 4 अंग होते हैं। देखिए साथियों, उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समता और किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए, जैसे कर कमल सा कोमल है। इस उदाहरण में कर उपमेय है। क्या है? कर, कर मतलब होता है हाथ। ठीक है। उपमान, जिससे उपमा दी जाए अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए। उक्त उदाहरण में कमल उपमान है। साधारण धर्म, धर्म का अर्थ है प्रकृति या गुण। उपमेय और उपमान में विद्यमान समान गुण को ही साधारण धर्म कहा जाता है। उक्त उदाहरण में कमल और कर दोनों के समान धर्म है। ठीक है। कोमलता, वाचक शब्द देखिएगा यहाँ पर। उपमेय और उपमान के बीच की समानता बताने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें ही वाचक कहा जाता है। उपर्युक्त उदाहरण में सा जो आया है वो आपका वाचक शब्द है। नोट कीजिएगा यहाँ पर एक बात, जहाँ उपमेय के चारों अंग उपस्थित हो वहाँ पूर्ण उपमा, और जहाँ एक या एक का अधिक अंग लुप्त हो वहाँ लुप्त उपमा होता है। पूर्ण उपमा का उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, यहाँ पर उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और धर्म भी, जो साधारण धर्म होता है वो भी है। ठीक है। उत्प्रेक्ष अलंकार देखेंगे साथियों, उसकी परिभाषा देखेंगे यहाँ पर। जितने भी दोस्त देख रहे हैं, यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। इसी प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए। तो उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष के वाचक पद लक्षण, यदि पंक्ति में जो मानो जानो यू मनु जनु जान पड़ता है इत्यादि हो तो मानना चाहिए कि वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे सकिसोवत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मानो पिए दावा नल की ज्वाल। फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, यदि अलंकार को और भी डिटेल से आपको पढ़ना है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको, जिसमें हमने अलंकार सभी अलंकार के वीडियो डाल रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको लास्ट में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। जहाँ उपमेय गुंजन की माल में उपमान ज्वाला की संभावना क्या हो रही है प्रकट की गई है। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली के फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं साथियों। सोवत ओढ़े पीतु पट, श्याम सलोने गात,
मनोनील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। ये सभी साथियों आपके उत्प्रेक्ष अलंकार के उदाहरण हैं। और एक और महत्वपूर्ण आपके सामने है मानवीकरण अलंकार। तो जहाँ जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। सरल शब्दों में जहाँ किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। स्पष्टीकरण, यहाँ मेघों को सजा संवरा और बना ठना दिखाया गया है। मतलब क्या मेघ भी ऐसा करते हैं क्या? लेकिन मेघों का क्या कर दिया गया साथियों? मानवीकरण कर दिया गया है। इस कारण से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, दिवसा वसन का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब साथियों यहाँ पर देखिएगा कि दिन डूबने वाला था, मतलब सूर्यास्त होने वाला था। मेघमय आसमान से उतर रही है, मतलब पूरे बादल में से क्या उतर रही है? संध्या रूपी सुंदरी उतर रही है धीरे धीरे। स्पष्टीकरण देखिएगा यहाँ संध्या को एक सुंदरी के रूप में धीरे धीरे आसमान से उतरता हुआ दिखाया गया है। अतः मानवीकरण अलंकार है। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलई का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अगला देखिए, अगला भी देख सकते हैं, तन कर भाला ये बोल उठा, राना तुझको विश्राम न दे, मुझको सोनित की प्यास लगी, बढ़ने दे शोनित पीने दे। ठीक है, यहाँ पर शोनित का मतलब होता है साथियों खून, खून होता है खून। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, मैं तो मात्र मृतिका हूँ। ठीक है, अगला, कार्तिक की एक हसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अगला एक और आपका बच रहा है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ये। ठीक है, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ एक ही हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। ये पंक्तियाँ किसकी है? सभी दोस्त मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही हमने, इस कविता का नाम भी मैं बता देता हूँ, बचपन की याद। ठीक है, लेकिन इस पंक्तियों को लिखने वाली कवित्री का नाम क्या है? ठीक है, बताना सभी कमेंट करके, किस किस को पता है, देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण, अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, ब्रहनी ब्रही दही। ये तो आपके ही पाठ से है, पहले पाठ से पद से लिया गया है। ठीक है, ये वाला उदाहरण तो पुनि पुनि मोहि दिखाव कुटारो, ये लिया गया है आपके पाठ 2 से, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और यमक अलंकार में अंतर देख लीजिए अब। ठीक है, वे सोने का हार हार गया, शब्द की आवृत्ति अर्थ भिन्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, शब्द की आवृत्ति अर्थ समान। ठीक है, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और यमक अलंकार में अंतर हो गया। ठीक है साथियों, ये वीडियो हमारा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पूरा अच्छे से सुन लेंगे, देख लेंगे ना, तो आपके यहाँ से 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।